हरीश रॉय जी, मैं ये जानना चाहूँगी और साथ ही साथ हमारी जो जनता है ये भी जानना चाहेगी कि आपके पिताजी स्वर्गीय कृष्ण राव जी को हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहा जाता था? देखिए, इसके पीछे उनके अपने जीवन के जो लंबे संघर्ष रहे हैं जी। और ख़ासकर जिस क्षेत्र में उन्होंने संघर्ष किया है अपने लोगों के लिए, और उस संघर्ष में उन्होंने एक पूर्वांचल के ऐसे माफिया के खिलाफ अपनी बात को जनता के बीच में उनको जागरूक करते हुए पूरे सर्व समाज के साथ पूरे देश में रखा कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ जब तक बुलंदी से आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक ऐसे माफिया अपने कर्मों से जनता को प्रताड़ित करते आएंगे, चाहे वो प्रताड़ना हत्या के रूप में हो, चाहे रंगदारी के रूप में हो, चाहे लोगों को लूटने के रूप में हो। तो लोगों ने उन्हें अपने प्रिय नेता के नाम से एक उनको संज्ञा दी हिंदू हृदय सम्राट की, क्योंकि उनके हत्या के उपरांत निश्चित रूप से जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी हत्यारों द्वारा, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे एक आघात था। जब उनकी चोटी या उनके तिलक को मिटाया गया तो लोगों को ये लगा कि इस व्यक्ति के रहते हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बदलाव आया है। तो लोगों ने अपने प्रेम से अपने नेता को ये संज्ञा हिंदू हृदय सम्राट की दी थी। उनकी ऐसी कौन सी ऐसी बात है उनके राजनीति कार्य को देखकर जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, मैं जिस समय का ये बात हो रही है, क्योंकि उनका साथ मेरे जीवन में केवल सन 2005 तक ही रहा जी। और मैं ये आपकी जनता से कह सकता हूँ कि एक पिता पुत्र से ज़्यादा एक गुरु और शिष्य का ये संबंध रहा है जी। और हमने हमेशा उनको एक गुरु के रूप में पाया है। उनके जो विचार होते थे, उन्होंने जो संकल्प अपने जीवन में बना रखे थे, उन्होंने जो संस्कार अपने पिता से सीखे थे, वो चीज़ें निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत अहम थी। और ऐसा बहुत कम होता था कि हम लोग अपने पिता से कोई क्वेश्चन कर पाते थे जी। क्योंकि वो संबंध ही ऐसा था। वो बस कहते थे, हम लोग सुनते थे, उसमें हाँ ही होता था, मैक्सिमम टाइम ना नहीं होता था। तो निश्चित रूप से एक मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने स्पष्टता और जो उनके संघर्ष थे वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक रहे। और उससे ज़्यादा क्योंकि उन संघर्ष में मेरी माताजी एक गृहिणी होने के नाते अपने पूरे जीवन को उनकी सेवा में और हम दोनों लड़कों की सेवा में बिता दिया। और उसके बाद उनके न रहने पे उनके सामाजिक दायित्व को मेरे साथ उन्होंने संभाला। तो ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत है आगे बढ़ने के लिए, करते रहने के लिए जी। आपको क्या लगता है कि क्या आज भी पूर्वांचल की राजनीति में उनकी विरासत जिंदा है? अब ये विरासत तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, ये विरासत तो जनता तय करेगी जी। और पूर्वांचल की राजनीति में विरासत कभी भी इससे तय नहीं होंगे कि कौन किसका लड़का है। ये एक समाज में कहने के लिए हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विरासत निश्चित रूप से आपके काम और आपके व्यवहार और आपकी दृढ़ संकल्पता ही तय करेगी कि भविष्य में आप उनके विरासत को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो इसके मूल में जनता ही है जो तय करेगी जी। अब कुछ व्यक्तिगत सवालात ले लेते हैं। उनके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल जो आपको बेहद बेहद याद आते हैं? एक तो स्पोर्ट्स पर्सन वो भी थे और स्पोर्ट्स पर्सन मैं भी हूँ। युवा काल में स्पोर्ट्स में बैडमिंटन और क्रिकेट तो हर घर में पूरे देश में खेला जाता है जी। तो एक क्रिकेट को तो मैं छोड़ दूँ तो उसके अलावा पहलवानी और बैडमिंटन उनका शौक़ रहा, मेरा भी शौक़ था। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में पहलवानी ज़्यादा शौक़ था और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मेरे बैडमिंटन रहा। क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हम परिवार बड़ा होने के नाते, संयुक्त परिवार होने के नाते हम लोग करीब 10 से 12 भाई एक ही परिवार में हैं। तो एक क्रिकेट टीम हमेशा हम लोगों के घर के अगल बगल मिला के हम लोगों को तैयार रहती थी। तो सोचिए वो एक दौर था, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 94-95 की, कि उस समय कोक की एक 5 रुपए की वो कैरेट आती थी और वो बस उस कोक के उस एक कैरेट पे एक मैच होता था। जो जीता उसका पूरा प्लेयर वो
इंजॉय करता था जीतने के बाद, और वही मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कह लीजिए, चाहे वही आप मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी कर लीजिए। मैं कह सकती फिर तो आप बहुत बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ दिस ट्रॉफी आपको नहीं, बहुत ऐसा मिली नहीं होगी। है, ऐसा नहीं है। बाप होने के साथ देखिए, एक चीज मैंने उनसे एक और चीज सीखी है कि जब आप मुखिया होते हैं, चाहे परिवार के चाहे समाज के, तो आप अपने लोगों में अपना और पराया नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपके लिए, मुखिया के लिए और नेता के लिए सब एक बराबर है। बिल्कुल। घर का आदमी बाद में आता है, समाज पहले आता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मैन ऑफ द मैच हमेशा रहा, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, उस पूरे जो ग्रुप था उसमें मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रहा। तो उनको पूरे लाइफ में ये था कि एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक मतलब किसी न किसी के लाइफ में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ऐसे मतलब ऐसी छोटी छोटी कई यादें हैं। तो एक तो ये याद थी, फिर कभी कभार हम लोग बहुत यदा कदा, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी थी एक समय के बाद कि बाहर बहुत जाने का अलाउ नहीं होता था। आप स्कूल जाइए, स्कूल से आइए, साइकिल से, अपने ही साइकिल से स्कूल जाते थे हम लोग। तो एक वो उनके मन में भी भय रहता होगा, नहीं पता, लेकिन एक बार हम लोगों के लिए बोले कि चलते हैं सब लोग मूवी देखने। तो एक मूवी उस समय जुरासिक पार्क आई थी, बहुत पहली उसकी जो श्रृंखला थी, वो हम लोगों ने साथ देखी थी, मैंने और मेरे पिताजी ने। ये 2-3 यादें हैं जो रह गई उनके जाने के बाद। तो इसी दौरान जहाँ पर आप एक स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, उस शौक़ को लेकर और आज राजनीति का सफ़र, ये कब, कहाँ और कैसे, ये निर्णय कब आपने लिया राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का निर्णय कोई ऐसा बहुत सोचा समझा निर्णय नहीं था। टेक्निकल ग्राउंड का मैं स्टूडेंट था, बीटेक मैंने किया। जब पिताजी की हत्या हुई तो मैं क्लास 12th में था, और हत्या के उपरांत मेरे बड़े भाई हों, चाहे उस समय हम लोग के जो गार्जियन थे, अभिभावक थे, उन लोगों ने ये ज़रूर तय किया कि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप पढ़े लिखें। और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना था, अक्सर पिताजी कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी अच्छे पुरुष की जो पहचान है वो शिक्षा होती है, क्योंकि जब तक शिक्षा ग्रहण करता है वो बाल्यकाल में होता है, और जिस दिन वो शिक्षा पूरी होती है वो पुरुष हो जाता है, वो अपने युवा काल में प्रवेश कर जाता है। तो वो बाल्यकाल से युवा काल की जो शिक्षा प्रणाली ही तय करती है कि आप कितने अच्छे पुरुष इस समाज में हैं। तो मेरा एक ये ध्येय था कि पिताजी का लक्ष्य था कि मैं एक अच्छा इंजीनियर, बीटेक की डिग्री अच्छे से लूँ और पोस्ट ग्रेड भी करूँ। तो वो मैंने पूरा किया, वो मैंने अच्छे से पूरा किया। फिर लेकिन सामाजिक दबाव तो नहीं कहूँगा, उस समय परिस्थितियाँ ऐसे हो गई कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इतना घर पे फ़ोन आना, इतना धमकाना, उस समय जो मुकदमे थे उसके लिए धमकाना। तो मेरी माताजी जब अकेले ही वो सब कुछ देखती थी, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं इतना तो करूं कि उनके बगल में खड़ा हो सकूं। बिल्कुल। तो 2006-07 से मैंने थोड़ा थोड़ा उनके साथ कोर्ट कचहरी जाना। फिर मेरे चाचा हैं जो वो केस मुकदमा में वादी भी थे, और वो केस मुकदमा देखते भी थे पैरवी जाने आने के लिए। तो उसमें आना जाना लोगों के बीच में तो बहुत नहीं इन्वॉल्व हुआ, लेकिन मैं कहूँ तो बैक डोर से मैंने धीरे धीरे माताजी को मैंने ये मोटिवेट किया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि चुनाव लड़ने का एक ही फ़ायदा है कि समाज ये तो जाने कि हमारे संघर्ष कैसे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि शुरू से लेके ये जो परस्पर जो विवाद इसी पे रहा कि हम अपने समाज को ये जागरूक कर सकें कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ हर किसी को अपनी आवाज़ एक साथ बुलंद करनी होगी, तभी ऐसे माफिया इस समाज से हटाए जा सकेंगे। वो चीज़ में पिताजी कामयाब तो हुए, लेकिन फिर ऐसी घटना घटी। उस चीज़ को अगर हमें आगे बढ़ाना था तो निश्चित रूप से समाज के बीच में जाके उसे हमें फिर से रखना था। 2012 का चुनाव माताजी नहीं लड़ी, और उन्होंने तय किया कि नहीं, अभी हम लोगों पे ज़्यादा इस तरीके से दबाव है, सबकी शिक्षा है, मैं और मेरे भाई साहब पढ़ रहे थे। तो लेकिन केस मुकदमा हम लोग देखते रहे, गवाहियाँ उस समय चलती रहीं। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, माताजी 2017 का चुनाव लड़ेंगी। वो लड़ी भी, वो जीती भी, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। और इसी तरीके से ये संघर्ष, और फिर राजनीति में वो मोमेंट मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन इसी तरह राजनीति में फिर एक पदार्पण हो गया। 2012-13 में मैं टोटली पूरे मतलब
हर तरीके से इन्वॉल्व हो गया एक्टिव पॉलिटिक्स संघर्ष के में। चलते जी, संघर्ष के चलते ज़्यादा जो केस मुकदमों के लिए जो प्रेशर आते थे मैनेज करने के लिए या डराने धमकाने के लिए, तो उस समय ये लगता था कि परिवार के साथ रहना ही उचित है, क्योंकि कहीं आने जाने पे कोई बात हो तो एक आदमी रहे जो किसी तरीके से प्रतिरोध या अवरोध पैदा कर सके। एक जो उस समय की सोच थी, और वो कहीं से करते करते आज एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एक्टिव पॉलिटिक्स में आज अपने को करीब 12-13 साल हो गए हैं। अब उस लक्ष्य के साथ हैं कि पिताजी ने जो सपने देखे थे इस क्षेत्र के लिए, जो अपनी सोच बनाई थी अपने संघर्षों से, उसके ध्वजवाहक के रूप में आज काम कर रहे हैं।